हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ये छुट्टी जो है अच्छी से बिताई जा रही होगी, पर्व का आनंद लिया जा रहा होगा। इसके अलावे हम सभी ये जो हमारा टॉपिक्स है इंग्लिश सीखने का है उस पर भी फोकस होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वह है यूसेज ऑफ इट प्रोनाउन। इट जो है, इट के बारे में हमने अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में इसका उपयोग देखा। चार्ट बुक में हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों प्लेस पर इट ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमने इसका कारण भी बताया था। इसके कोई चेंज नहीं होने का मतलब है कि चूंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, या छोटे छोटे चीजों के लिए यूज होता है, या जानवर हो या बर्ड्स हो इसके लिए यूज होता है, पक्षियों के लिए यूज होता है। तो हम इसके रूप बदलने का कोई मतलब नहीं था। ये इट का इट ही रखा गया, वर्ड बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। वैसे भी मैंने बताया था कि प्रोनाउन की संख्या बहुत सीमित रखी गई है और यह इसकी संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। तो आज हम इट का यूज देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि इट वर्ड जो है डिक्शनरी में अगर हम इसको देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहां कहां है यह, तो पार्ट्स स्पीच में यह दो जगह है, एक है प्रोनाउन में और दूसरा है नाउन में। अब ये आश्चर्य हो रहा होगा कि प्रोनाउन तो आपने सुना होगा, लेकिन ये नाउन कहां से आ गया, नाउन में कहां है ये। प्रोनाउन के रूप में जो है इसका वो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से मतलब है कि यह बोलने, सुनने या जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा हो उसके बारे में बात किया जा रहा हो, तो यह बोलने, ये सुनने वाला नहीं है बल्कि जिसके बारे में चर्चा की जा रही है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है यह। और उसका भी क्या है, यह सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका अगर प्लूरल किया जाए तो इसका प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, इट का प्लूरल हो जाएगा दे, इट का प्लूरल दे। दे का मैंने मीनिंग बताया था कि हमेशा याद रखें वे सब, वे लोग नहीं। क्योंकि वे लोग जो है वह मानव से संबंधित हो जाता है, व्यक्ति से संबंधित होता है, जबकि यह दोनों के लिए होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, जानवर के लिए भी होता है, पक्षियों के लिए भी होता है। इसलिए हम वे सब याद रखेंगे, वे लोग ये याद नहीं करेंगे, वे सब। तो इट का प्लूरल क्या हो गया, दे हो गया। और यह प्रोनाउन है, कौन प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। नहीं तो ये जो इट का जो जगह है वह कहां होगा वो फिक्स हुआ। अब है कि इट जो है वह नाउन के साथ साथ प्रोनाउन भी है। अब प्रोनाउन कैसे है, सॉरी नाउन कैसे है, प्रोनाउन तो है ही, नाउन कैसे है। एक बहुत पॉपुलर गेम है जो सारे बच्चे खासकर लुका छिपी, ये जो पॉपुलर खेल है लुका छिपी या लुका छुपी, नहीं ये सबसे पॉपुलर खेल है जो बचपन से ही लोग खेलते हैं। बच्चा जब थोड़ा सा समझने आता है या जन्म लेने के कुछ दिन बाद से ही वह लुका छुपी वाला खेल सबसे ज्यादा पसंद आता है। वह कोई छुप जाता है फिर उसके सामने प्रकट होता है तो वो मुस्कुराने लगता है। तो सबसे जो पॉपुलर खेल है या सबसे पहले जो हमने कोई खेल सीखा या हम सभी ने देखा वो है लुका छिपी। और उसके बाद इसको हम अंग्रेजी में हाइड एंड सीक, है ना, हाइड एंड सीक गेम भी बोलते हैं। छुपना और खोजना, सीक हाइड मतलब छुपना होता है और सीक मतलब खोजना होता है। तो हाइड एंड सीक गेम का नेम हो गया, हाइड एंड सीक। ये सबसे पॉपुलर गेम है। और इस गेम में जो है जो खोजने का काम करता है उसके लिए इट नाउन का यूज किया जाता है। जो जो मतलब सारे बच्चे छुप जाते हैं कहीं कहीं और एक जो होता है वो सब बच्चों को खोजता है बारी बारी से। नहीं तो जो खोजने का काम करता है उसको इट बोलते हैं। तो ये नाउन के रूप में इस केस में यहाँ यह नाउन के रूप में यूज होता है। अब है कि हमने बताया था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं।
तो अंग्रेजी में बहुत कम शब्दों में हमने उदाहरण देके बताया था, आम का उदाहरण दिया था, चना का उदाहरण दिया था, ये उदाहरण देके बताया था इंट्रोडक्शन में कि अंग्रेजी में जो है कम शब्दों से अधिक काम हो सके। एक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स में वो यूज होते हैं। तो कभी वो नाउन की तरह यूज होता है, कभी प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होगा, कभी एडवर्ब की तरह यूज हो रहा होगा। ये सारे यूज एक वर्ड के जानने जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो आपका वोकेबुलरी बहुत मजबूत होगा और आप इंग्लिश में मास्टर होंगे। तो ये हमेशा हमें प्रयास करना है कि कोई वर्ड है तो क्या वह एक सिंगल यही काम करता है या और भी उसके यूज है, मल्टीपर्पज है या सिंगल पर्पस है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ ईट को देखा कि इस तरीके से ईट यूज होता है। अब ईट के बारे में हम देखेंगे कि ईट यूज कैसे होता है एज प्रोनाउन। नाउन तो हमने देख लिया, उसका सिंगल यूज है। अब प्रोनाउन के रूप में ईट कैसे यूज होता है वो हमें देखना है कि कहां कहां और कैसे यूज किया जाता है ईट का। अब है सबसे पहला यूज इसका देखें, किसी निर्जीव पदार्थ, वस्तु, जानवर, पक्षी एवं छोटे बच्चे जिसका लिंग स्पष्ट नहीं हो, मानव के। कोई निर्जीव पदार्थ है, वस्तु है, जानवर है, जानवर भी यहाँ शामिल किया गया, सजीव होता है लेकिन इसको भी शामिल किया गया। पक्षी ये सजीव होता है फिर भी इसको शामिल किया गया। एवं छोटे बच्चे, जो मानव के छोटे बच्चे होते हैं जिसका लिंग स्पष्ट नहीं हो, मतलब आप नहीं जान पा रहे हैं। जो माता पिता होंगे उनको तो पता ही होगा कि उसका लिंग क्या है, लेकिन अगर यदि आप नहीं जान रहे हो, ऐसे केसेस में सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस, दोनों जगह पर इट का प्रयोग होता है। चूंकि यह कॉमन है, सब्जेक्टिव प्लेस पर भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव प्लेस में भी इट होता है। जैसे एक उदाहरण हम लिए, आई हैव अ मोबाइल, हमने मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, हैव। यहाँ हैव जो है रखना सेंस में, पास होना सेंस में यूज होता है। या है आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। इट वर्क्स वेल, यह अच्छा काम करता है। इट यहाँ सब्जेक्टिव केस है, इट यहाँ सब्जेक्टिव केस है, नहीं सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। इट वर्क्स वेल, यह अच्छा काम करता है, नहीं यह अच्छा काम करता है या वह अच्छा काम करता है। हम यह भी बोल सकते हैं इट का मतलब दोनों होता है। इट का मतलब यह या वह, या ही के तरह, ही का मतलब जैसे वह होता है, यह और वह दोनों इसका सेंस होता है, दोनों सेंस हम यूज करेंगे। नहीं तो हम क्या बोलते हैं कि इट वर्क्स वेल, वह अच्छा काम करता है या यह अच्छा काम करता है। आई लव इट, मैं इसे प्यार करता हूं, या आई लव इट, मैं इसे पसंद करता हूं। नहीं तो आई लव इट, इट यहाँ इट था सब्जेक्ट प्लेस पर, यहाँ इट है। ये इट जो है, लव जो है वो वर्ब प्लेस है, वर्ब प्लेस के बाद ये इस्तेमाल हुआ। यहाँ ये वर्ब प्लेस था इट वर्क्स, यहाँ वर्क्स जो है वर्ब है, यहाँ लव वर्ब है। वर्क्स के पहले यूज हुआ सब्जेक्ट प्लेस, वर्क्स के पहले यूज हुआ सब्जेक्ट प्लेस, लव के बाद यूज हुआ, वर्ब के बाद यूज हुआ या ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी इट का इस्तेमाल किया गया। तो यह इट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहिए, ऑब्जेक्टिव केस कहिए। केस ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से बताया। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जाकर उसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया इट वर्क्स वेल, आई लव इट। नहीं इट का दोनों स्पेस पर, तो किसके लिए इट का यूज हुआ है, वह है मोबाइल के लिए। मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और वस्तु है, नहीं उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, माय हॉर्स, ये जानवर, घोड़ा या पैरट, दोनों के लिए हम मैंने ऑब्लिक यूज किया है, अथवा पैरट, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं तोता। इज इंज्योर्ड, इंज्योर्ड जो है वह एडजेक्टिव है, इज इंज्योर्ड वह घायल है। नहीं मेरा घोड़ा या तोता जो है वह घायल है। इट नीड्स ट्रीटमेंट, यहाँ इट नीड्स ट्रीटमेंट, नीड्स वर्ब हो गया, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसे, इसे। नहीं अब इट जो है यहाँ इसे सेंस में यूज हुआ है। तो ये हम इसके हिंदी मीनिंग पर नहीं जाएंगे ज्यादा। अगर हिंदी मीनिंग पर जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कि कभी ये होता है कभी वो होता है, कैसे होता है, वैसे नहीं। इट नीड्स ट्रीटमेंट, इसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या जरूरत है। तो यहाँ इट जो है वो किसके लिए यूज हुआ, वो या तो हॉर्स होगा या पैरट होगा। नहीं हॉर्स या पैरट जानवर हो या पक्षी, दोनों के लिए हमने इस्तेमाल किया इट नीड्स। नहीं इसे जरूरत है। हम यहाँ पर ही नहीं यूज करेंगे, सी नहीं यूज करेंगे, नहीं तब हम ही सी यूज कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्टली उसका मानवीकरण करना हो। नहीं उसको इतना ज्यादा प्रेम करता हो कि हम उसका मानवीकरण करते हैं, ही और सी इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम इसके लिए
ही और सी इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, हम सीधे यूज करेंगे इट नीड्स। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज योर डॉग। हमने कहा पूछा कि आपका कुत्ता कहाँ है, योर डॉग, है ना, आपका कुत्ता कहाँ है। इट हैज बीटन मी, नहीं, ये वर्ब प्लेस हो गया, ये हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इट हैज बीटन मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, मी नहीं, आई नहीं होगा वहां पे, वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव प्लेस है। इट हैज बीटन मी, इसने मुझे काट लिया, किसने, कुत्ते ने, नहीं, इट हैज बीटन मी, इसने मुझे काट लिया। आपका डॉग कहाँ है, या उसने मुझे, इट हैज बीटन मी, इसका होगा उसने मुझे काट लिया, नहीं। अब है कि इट का हम क्या यूज कर रहे हैं, सेंस, उसने, उसने मुझे काट लिया। अब है कि हम इसके इस मीनिंग पर नहीं जा रहे हैं, हमने यूज किया डॉग के लिए। आपका कुत्ता कहाँ है, डॉग कहाँ है, उसने मुझे काट लिया, किसने काटा, डॉग ने। डॉग के लिए जो प्रोनाउन होगा वो क्या यूज होगा, इट यूज होगा, नहीं, क्योंकि ये मेल है, हम इसके लिए जो है ही यूज करेंगे, नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे, उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो इट हैज बीटन मी, उसने मुझे काट लिया। अब नेक्स्ट है योर चाइल्ड या बेबी, दोनों यूज करते हैं बच्चे के लिए। क्राइंग, आपका बच्चा जो, आपका बच्चा चाइल्ड या बेबी क्राइंग, हमने यहाँ पे न बॉय लिखा नहीं और न गर्ल लिखा, ये नहीं है, हमने यूज किया चाइल्ड। चाइल्ड जो है या बेबी जो है, ये दोनों वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, न्यूटर जेंडर, दोनों के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए यूज हुआ, मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज हुआ चाइल्ड या बेबी। यहां स्पष्ट नहीं है कि योर चाइल्ड इज क्राइंग, आपका बच्चा रो रहा है, नहीं। इट मे बी हंग्री, हमने यूज किया इट मे बी, वह, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हंग्री ये एडजेक्टिव है, इट मे बी हंग्री, है ना। अब इट जो यूज किया किसके लिए यूज किया, चाइल्ड या बेबी के लिए। तो हमने चूंकि उसका लिंग वह मेल है या फीमेल है, ही मे बी हंग्री, अगर बॉय होता तो हम यूज करते ही मे बी हंग्री, यदि गर्ल होता तो हम यूज करते सी मे बी हंग्री। लेकिन अगर किसी के गोद में बच्चा है, वो ढका हुआ है, वो पता नहीं चल रहा है, या वो ड्रेस ऐसा पहने हुए पता नहीं चल रहा है कि वह लड़का है या लड़की है, आपको कंफ्यूजन है, आप अगर कंफ्यूजन है तो आप क्यों कहना चाह रहे हैं कि वही है, वह सी ही है, या कहना भी एक अपमान होता है, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट मे बी हंग्री। नहीं, जब हमें पता नहीं उसका लिंक क्या है, ऐसे केसेस में हम उसके लिए यूज करेंगे इट मे बी हंग्री। क्लियर है। तो यह स्पष्ट हो गया कि हम इट का यूज किस किस सेंस में करते हैं, कब करेंगे, क्यों करेंगे, है ना। बहुत डिटेल से हमने बताया, उम्मीद करता हूं कि आप एकदम क्लियर होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किसी देश के लिए, कंट्री के लिए, नहीं, कंट्री के लिए, जैसे इंडिया है, हम अपनी कंट्री को अगर माता समझते हैं तो हम सी यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपली जो है कंट्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं कि जर्मनी, जर्मनी एक कंट्री है, विकसित देश है, इज अ डेवलप्ड कंट्री, है ना, विकसित देश है वह। इट एक्सपोर्ट्स, यह एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स या प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स और प्रोडक्ट वह एक्सपोर्ट करता है। अब हमने यूज किया जर्मनी के लिए क्या यूज किया, इट, यह एक्सपोर्ट करता है। हमने इसके लिए ही नहीं यूज किया, सी ने यूज किया, नहीं, हमने क्या यूज किया, इट यूज किया, इट यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि हम इसे नॉन लिविंग रूप कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके लिए इट यूज किया। तो हम कंट्री के लिए भी जो है क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इट का प्रयोग सावधानी से कहाँ कैसे होगा वह बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वैसे हमें इसका यूज करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस बताने के लिए। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी जो है यह एडजेक्टिव वर्ड है, इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन से बना है, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन वर्ड बना इंट्रोड्यूस से। इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय देना, इंट्रोड्यूस वर्ब हो गया, ये इंट्रोडक्शन नाउन हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया।
इंट्रोड्यूस परिचय देना, इंट्रोडक्शन परिचय पूछा जाता है, ये आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्टरी, ये एडजेक्टिव हो गया। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन वर्ड हो गया। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि वह वर्ड जो इंट्रोडक्शन देता हो, है ना। अंग्रेजी में जो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की बात करेंगे, वैसा सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन देता हो, परिचय देता हो। इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में इसका दो वर्ड है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में दो आता है, एक है इट और एक है देयर। दोनों प्रोनाउन इट और देयर, ये दोनों प्रोनाउन जो है, दोनों का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नहीं, हम इसको अलग से भी देखेंगे, लेकिन अभी हमारा चूंकि टॉपिक है इट के बारे में, हमको डिटेल से सारी चीजें बतानी है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम अलग से भी देखेंगे। यहाँ हमारा है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में दो वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, इट और देयर का। दोनों प्रोनाउन है, यह जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव का। तो हम दोनों प्रोनाउन का यूज करेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ जो है हम इट का प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन काम के लिए करेंगे हम? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में टाइम बताना हो, वेदर बताना हो, टेम्परेचर बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, जहां सब्जेक्ट का अभाव दिखे, लगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अब जैसे 4 बजे, हमें बताना है 4 बजे हैं, या मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। कोई पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम, क्या कितना टाइम हो रहा है? 4 बजे हैं। अब हम 4 बजे क्या बताएंगे? 4 o'clock। हम सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पोकन में हम सीधे बोल सकते हैं 4 o'clock, 4 बजे। नहीं, लेकिन जब हमें राइटिंग करना हो, लिखना हो इस बात को या कंप्लीट एज अ सेंटेंस बताना हो, तो हम क्या बोलते हैं? इट इज 4 o'clock। है, यहाँ है था, लेकिन उसका कोई वर्ड नहीं था, हम इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं बोले। लेकिन जब हम लिख रहे हो या कंप्लीट सेंटेंस बताने की बात करेंगे तो 4 o'clock, तो क्या यह सेंटेंस ऐसे हो सकता है 4 o'clock इज? नहीं, 4 o'clock इज, तो यह इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और लगेगा कि कुछ ना कुछ हम जो है अधूरा छोड़ दिए हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अभाव है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट का अभाव है। नहीं, तीन जो स्पेस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट 4 o'clock को बना दिए, वर्ब इज को बना दिए, फिर ऑब्जेक्ट क्या? तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंस नहीं मिलेंगे जहां वर्ब बोल के हम छोड़ देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे सेंटेंस जरूर मिलेंगे जहां अंडरस्टूड होता है कि क्या होना है, तो उसकी बातें कुछ ना कुछ पहले कही जा चुकी हो, तब जाके वो अंडरस्टूड होता है। बगैर कहे हुए अंडरस्टूड कैसे हो जाएगा? 4 o'clock इज क्या? इसका मतलब है कि राइट रॉन्ग कुछ बोलना मिसिंग है, तो हो सकता है चीजें बदल जाएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस को नहीं बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं। नहीं, ये 4 o'clock जो है, 4 o'clock जो है, इसको ये ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है घड़ी, जैसे वॉच का मीनिंग होता है घड़ी, वैसे क्लॉक मतलब भी होता है घड़ी। तो यहाँ जो है 4 ऑफ क्लॉक, घड़ी में 4 बजे हैं या घड़ी के 4 बजे है। क्योंकि जब भी कोई टाइम बताता है तो अपनी घड़ी के अनुसार बताता है कि उसकी घड़ी में कितने टाइम हो रहे हैं, या कहीं घड़ी देख कर बताता है, कहीं भी घड़ी देख रहा होता है तो उस घड़ी में कितने टाइम बचे हुए हैं, मतलब उस घड़ी के अनुसार कितने टाइम हो रहे हैं ये बताता है। वैसे जो टाइम बताने का जो है एक अलग से मेरा क्लास होगा, सारी डिटेल्स कितने तरह के टाइम बताना होगा, कैसे क्या होगा, सारा चीज होगा, कैसे पूछा सकता है, कैसे बताया जाएगा, वो एक अलग मेरा वीडियो होगा। अभी हम यहाँ इट का प्रयोग देख रहे हैं, इट के प्रयोग से हम इस तरीके से टाइम बताएंगे। दूसरा है इट इज संडे, हमने यूज किया सन्नी डे। सन्नी मतलब होता है धूप खिला हुआ, सन्नी मतलब सन निकला हुआ है, धूप खिला हुआ है। नहीं, धूप खिला हुआ है। अब इसका जो हम ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे, धूप खिला हुआ है मतलब फूल की तरह धूप खिला हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं, धूप निकला हुआ है, ऐसे भी हो सकता था। इसको हम बोलते धूप निकला हुआ है, धूप निकला हुआ है, बाहर धूप है, धूप है। कई तरीके से कहने का मतलब है कि यह धूप वाला दिन है,
है ना। सूरज निकला हुआ है, नहीं ऐसे भी बोल सकते हैं, सूरज निकला हुआ है, सूरज दिख रहा है ना, सूर्य चढ़ा हुआ है। मतलब इसको बहुत तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ, इट इज सन्नी डे, मतलब जो है धूप खिला हुआ है, सन्नी डे है, सूरज चमक रहा है। नहीं, इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए, जहां इट का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें भी इट का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें भी इट का कोई मीनिंग नहीं है। हमने सिर्फ इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया, परिचय देने के लिए किया, कैसा है दिन, सन्नी डे है। मंडे, इट इज मंडे, इट इज मंडे हमने यूज किया, इट इज मंडे, सोमवार है। नहीं, अब सोमवार है यह बताने के लिए अगर हम लिखते हैं इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं, मंडे इज, सोमवार है, मंडे इज। अब क्या कुछ ब्लैंक रह गया, इसका मतलब कुछ और निकलेगा कि आप आगे कहना चाह रहे थे फिर ड्रॉप कर दिया, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया यह। तो चूंकि इंट्रोडक्शन करने के लिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सब्जेक्ट और वर्ब पे जाके रुक गया, या इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको हम नहीं यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लाते हैं, और वह क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट, इट लाते हैं और यूज करते हैं, इट इज मंडे। फिर इसी तरीके से इट इज जून, जून है, कौन सा महीना है, जून है, नहीं, अब जून इज नहीं होगा, इसलिए इसको बताया गया इट इज जून, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का लाया गया, इट को इस तरीके से बताया गया। अब है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बताने के लिए इस्तेमाल हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस इज, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, अपूर्ण सेंटेंस हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, इसलिए हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ इट का इस्तेमाल किया। इट इज 5 माइल्स टू द बस स्टॉप, 5 मील है बस स्टॉप के लिए, जो बस स्टॉप है यहाँ से 5 माइल जो है वह दूर है, तो हमने यूज किया इट का, यह बताने के लिए। वैसे होता 5 माइल्स इज द बस स्टॉप, नहीं नहीं, तो इट इज 5 माइल्स टू द बस स्टॉप। अब नेक्स्ट है, हमने वर्षा होने के लिए इट इज रेनिंग यूज किया, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम बोलते हैं इट रेन्स, वर्षा होती है, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में वर्षा होती है, नहीं, तो हमने यूज किया इट रेन्स, इट रेन्स, यहां जो है वर्षा होती है, रेन जो है वर्षा भर रही है। अब इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, नहीं, रेन अकर्स, रेन की घटना होती है, वर्षा हो रही है, हम यूज कर सकते हैं इट इज रेनिंग। यहां हमने उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को बुलाया इट का, और यूज किया इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। हम सिर्फ वर्षा हो रही है, ये रेनिंग नहीं, लेकिन हमने इसको कंप्लीट किया इट से, तो सेंटेंस जो नहीं बन रहा था, हमने इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज किया और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट है, इट का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, यहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण हम देख रहे हैं, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, इट वॉज आई, मैं ही हूं, नहीं, मैं ही हूं जिसने तुझे कल मदद की थी। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मतलब आई पर जो है वह जोर दिया गया। आई क्या है, प्रोनाउन है, नहीं, आई प्रोनाउन है। इट वाज आई हु हेल्प यू यस्टरडे, मैं ही हूं जिसने तुम्हें कल मदद किया। ये जो है यहाँ इट का प्रयोग इस पर स्ट्रेस डालने के लिए हुआ। हम सिंपली कह सकते हैं कि आई हेल्प यू यस्टरडे, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो ये तो सिंपल हुआ कि मैंने तुम्हारी कल मदद की थी, लेकिन एक मैं ही हूं जिसने कल तुम्हारी मदद की थी, इट वाज आई। सिमिलरली इट इज अमृता whom I love you, I love much, it is अमृता, ये यहाँ नाउन है, इस नाउन पर जोर डालने के इट इज अमृता, यह अमृता है whom I love much, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो इट इज अमृता, कौन है वो, अमृता ही है, या अमृता ही है। नहीं, तो ये इसका प्रयोग जो हम किसके लिए किए,
इट का प्रयोग इस नाउन पर स्ट्रेस देने के लिए, जोर डालने के लिए हमने किया इट का प्रयोग। इस तरीके से नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। पांचवा उपयोग है अपने बाद आने वाले फ्रेज या क्लाउज के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। वो अपने बाद आने वाले फ्रेज या क्लाउज के लिए, फ्रेज या क्लाउज, फ्रेज और क्लाउज यहाँ दो टर्म आ गया, उसको देख लेना होगा कि क्या होता है। वैसे इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा हम अलग से इसका करेंगे, अलग से इसका वीडियो बना के डालेंगे। ये फ्रेज और क्लाउज, फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक डिफरेंट यूज होता है, चाहे वो एडवर्ब के रूप में हो, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में हो, चाहे वो नाउन के रूप में हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उस एक डेफिनेट उसका नाउन वर्ब एडजेक्टिव नाउन इस तरह का उसका एडवर्ब के रूप में इसका यूज होगा। और क्लाउज जो है यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और उसके रेस्ट पोर्शन वर्ब ये सब भी होते हैं, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। नहीं तो ये है यहाँ पर कि यदि अपने बाद आने वाले फ्रेज या क्लॉज के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे देखें हम, इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विद अ पर्सन लाइक यू, है ना। अब यहाँ है कि अपने बाद जो एक ये आ रहा है विद अ पर्सन लाइक यू, आपके जैसे व्यक्ति के साथ, इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू, आपके साथ ये यूजलेस होगा आर्ग्यू करना, बहस करना आपके जैसे व्यक्ति के साथ। तो यहाँ जो हमने यूज किया इट इज यूजलेस, है ना, इट का प्रयोग किया हमने यहाँ पर किसके लिए? तो आर्ग्यू करने के लिए। क्या करना यूजलेस होगा? आर्ग्यू करना आप जैसे लोगों के लिए के साथ यूजलेस होगा। हमने इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए क्या यूज किया? क्लॉज के लिए इट का प्रयोग किया। इट इज गुड टू लिव विद अ वाइज मैन, है ना। इट इज गुड अच्छा होगा रहना किसके साथ? तेज आदमी के साथ, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहना अच्छा होगा। इट इज गुड टू लिव। नहीं तो ये जो नेक्स्ट जो इसका क्लॉज था उसके लिए हमने इसका इट का प्रयोग किया। ठीक है, तो फ्रेज हो या क्लॉज हो उसके लिए अपने बाद आने वाले उसके लिए हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, उस क्लॉज के लिए या उस फ्रेज के लिए। किसके लिए करेंगे? उस क्लॉज के लिए या फ्रेज के लिए। नेक्स्ट है छठा, अपने पहले आए क्लॉज या स्टेटमेंट के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। वो तो था कि अपने बाद आए हुए फ्रेज या क्लॉज के लिए, अपने पहले आए हुए क्लॉज या फ्रेज के लिए भी यूज करेंगे, नहीं स्टेटमेंट के लिए। जैसे कि आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की है। आई हैव मेड अ मिस्टेक, हमने एक गलती की है। एंड आई रियलाइज, मैं स्वीकार करता हूँ, महसूस करता हूँ। इट, आई रियलाइज इट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। नहीं तो यहाँ हमने इट का प्रयोग किया किसके लिए? आई हैव मेड अ मिस्टेक, उस मिस्टेक के लिए। तो जो अपने पहले जो आया हुआ क्लॉज या स्टेटमेंट होगा उसके लिए भी हमने इट यूज किया। अपने बाद आए होने वाले क्लॉज या फ्रेज के लिए भी इट का यूज किया। तो ये इस तरीके से दोनों यूज कर सकते हैं। दो कुछ वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी जान लेना है कि ऐसा भी यूज हो सकता है कुछ वर्ब्स के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं भी रहता है। तो अभी हम इसका कुछ यूज देखते हैं। जैसे दे फुटेड इट बैक टू कैंप, फुट जो है, फुट पैर को बोलते हैं, इसका प्लूरल जो होता है वो फिट होता है। नहीं तो ये जो फुट है पैर, नहीं ये फुट जो है जिसका मीनिंग क्या होता है? ये नाउन हो गया, इसका प्लूरल क्या होगा? फिट। नहीं अब यहां जो फुट यूज किया फुटेड, ईडी लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या होगा? ये वर्ब है। अब ये फुट का जो मीनिंग होगा, फुट का मीनिंग होगा पैरों पर चलना, है ना, अथवा डांस करना। दो मीनिंग में इस वर्ब का यूज होगा, पैरों पर चलना अथवा डांस करना। दे पुटेड इट बैक टू कैंप, वे लोग जो है कैंप वापस आए। नहीं तो यहाँ जो इट का मीनिंग अंडरस्टूड है कि वो इस तरीके से वापस आ गए, नहीं तो इसका कोई खास मीनिंग यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और एक लास्ट हम देखते हैं, अब क्लोज करते हैं इसको। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य के लिए जो अंडरस्टूड हो, जैसे यहाँ यूज किया गया हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। अब यहाँ क्या है कि कैसा चल रहा है? नहीं इज इट गोइंग, इट इज गोइंग, चल रहा है, हो रहा है। नहीं कैसा जा रहा है? ये जा रहा है। अब इसको जब हम क्वेश्चन किए तो क्वेश्चन क्या हो गया? ये इज आ गया पहले, हाउ के बाद हाउ इज,
इट, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। अब जिससे पूछा जा रहा है उसको पता है कैसा चल रहा है, नहीं कैसा जा रहा है कैसा चल रहा है उसको पता है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर इस अंडरस्टूड के लिए क्या किसके बारे में पूछा जा रहा है, वो अंडरस्टूड है, इट का प्रयोग किया गया। इस तरीके से हम इट का प्रयोग इन तरीकों से कर सकते हैं। अब आप, मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इट के बारे में जो आपकी संकल्पना होगी वह बहुत डेवलप हुई होगी और आपको वो सारे बिंदुओं के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से पता चला होगा। फिर भी कहीं क्वेरी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो अब मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएंगे कि यहाँ पर ये सुधार की आवश्यकता है, या ये चीज मैं नहीं समझ पाया, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं उसको फिर से और एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ते रहे और मैं एक से एक अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगी, आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। तब मैं नेक्स्ट वीडियो जो तब मैं बनाऊं और आपके सामने उपस्थित करूं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।